मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, सबसे पहले दरभंगा में आज गणतंत्र दिवस पर पूरी तरह खुशी का माहौल देखा गया। आज का दिन ऐसा है जिसमें बच्ची से लेकर के बूढ़े और जवान सभी उत्साहित होते हैं और सबसे ज्यादा आज 69th रिपब्लिक डे पर पूरा दरभंगा खुशी के माहौल में है। और इस 69वें गणतंत्र दिवस पर दरभंगा के कई स्कूल से लेकर के सभी जगहों पर कार्यक्रम किए गए। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं दरभंगा में गणतंत्र दिवस। दरभंगा के कई स्कूल एवं महाविद्यालय के साथ विश्वविद्यालय में भी काफी हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन किया गया। सबसे पहले हम बता दें, संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया, तो वहीं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा भी झंडोत्तोलन किया गया मिथिला विश्वविद्यालय में। इस मौके पर कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इसके अलावा दरभंगा की ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, डीएवी स्कूल के अलावा अन्य कई स्कूलों में काफी जोश और हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया, झंडोत्तोलन किए गए एवं वहां के प्रमुख के द्वारा बच्चों को एवं युवकों को संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस पर अपनी उपलब्धियों को बताते हुए लोगों को देशभक्ति की प्रेरणा दी। चलिए हमारे संवाददाता राकेश जो दरभंगा के कई स्थलों का निरीक्षण करने के बाद गणतंत्रता दिवस की रिपोर्ट आपसे दिखलाते हैं। मैं कुछ बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आज से 7-8 महीने पहले जब हमारे मित्र आदरणीय चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह अपने अधिकारियों से चर्चा की कि क्या कार्य योजना होगी और क्या करना है, हम लोगों ने एक सूची बनाई कि क्रमशः प्रायोरिटी के बेसिस पर इन कार्यों को करना है। उसमें सबसे पहला कार्य था कार्य में पारदर्शिता और शुचिता। और मुझे यह कहने में गर्व का अनुभव होता है कि हमारे आचार्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों ने मिलकर जो विश्वविद्यालय की टीम है, उन्होंने यह दिखा दी कि वास्तव में पारदर्शिता और शुचिता क्या होती है। और इतने ही दिनों में संपूर्ण राष्ट्र में इस विश्वविद्यालय की ख्याति है कि पारदर्शिता और शुचिता से कार्य हो रहे हैं। हम लोगों का दूसरा कार्य था कि लंबे समय से पेंशनधारियों का जो लंबित मामले थे, पेंशन का निस्तारण नहीं हो रहा था, ऊपर प्रायोरिटी में हम लोगों की थी। और हम सभी ने मिलकर के पेंशन मेला लगा करके सारे ऐसे जितने भी लंबित मामले थे, वर्षों से लंबित मामले थे, उनको एक टेबल पर बैठ करके निस्तारण कर लिया। बहुत ही सुखद आश्चर्य है कि इतने ही समय में 2-3 दिनों में हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर सारे मामलों का निस्तारण कर दिया। ठीक है सर, ठीक है। अभी नहीं, अभी पहले हो जाने दो, यहाँ मत जाओ, हो जाने दो। इसको खींचना एक मिनट, दो आइए, कहाँ गए? जन गण
आज की देश को और समाज को और ज़्यादा आगे ले जाना है। गरम है तो हम सुतली कॉले वहाँ के गणतंत्र दिवस पे आप लोगों का अभिनंदन और स्वागत। साथ ही साथ आइए हम लोग मिलकर के संकल्प करें इस गणतंत्र दिवस पे कि देश को आने वाले समय में आर्थिक रूप से और राजनैतिक रूप से सशक्त करेंगे, जिससे जो इसका विश्व गुरु का दर्जा था पुनर्स्थापित हो पाए। और विश्व गुरु का दर्जा तभी स्थापित हो सकता है जब हम अपने शिक्षा पर और शैक्षणिक संस्थानों पर ध्यान दें। पुनः आप लोगों को इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं। आप अपना गैलरी में स्थान ले लें और हमारे जितने अतिथिगण इस प्रांगण में पधारे हुए हैं, कुल सचिव महोदय का आगमन, वरिष्ठ सिंडिकेट सदस्य का आगमन हो चुका है मंच पर। निरीक्षण करते हुए माननीय कुलपति जी झंडो माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ये हमारे झांकी का दुबारी है, कृपया आप पीछे हटाना, आगे आप जगत जननी मां जानकी देवी के जन्मस्थली मिथिलांचल में अवस्थित ललितनारायण मिश्रा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में इस गणतंत्र दिवस पर देश की शान इस तिरंगे झंडे को लहराते हुए अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं। और इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम उन लोगों को याद करना चाहता हूं जिनके बलिदान से, शहादत से और त्याग से देश को आजादी मिली। और आजादी के बाद
देशवासी, शहरवासी और हमारे स्कूल के शिक्षक शिक्षिका बच्चों, प्यारे बच्चों और कर्मचारीगण सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए हर्षोल्लास के साथ हम लोग ये हर साल के बाद इस साल भी मना रहे हैं। दिवस समारोह के अवसर पर मैं विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से विद्यालय परिवार दरभंगा शहर, बिहार, पूरे भारत में सुख समृद्धि शांति कायम रहे, देश की एकता अखंडता हमेशा बरकरार रहे, युवा वर्ग खासकर प्रगतिशील देश के निर्माण में अपने आप को हमेशा लगावे, जिससे समाज का, इस देश का विकास होगा। उत्तरोत्तर हम कामना करते हैं कि हमारे सभी नागरिक, सभी बच्चे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और देश की सेवा में अपने को अनवरत लगाते रहें। It is our first and foremost duty to respect our guardians, and here our secretary sir is here, our principal sir is here, so we are here. Our principal sir will come and respect him. So we all don't be miser in clapping. So clap. And see our principal sir is wrapping a. It is a golden opportunity. And dear friends, dear little friends, you have to keep silence if you want to enjoy. Our scout and guide, who are there? You have. Sagan! God! Deutsche Salut! Salamista! भारत माता के वंदे
कुमार झा, विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष, आज के इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर अपने नागरिकों का, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारा देश प्रगति के राह पर आगे बढ़े, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। ऐसी अपेक्षाओं के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। Thank you, Vade. May God bless you. सर, पद्मश्री मिलने के बाद पहला बच्चा लोगों ने आपको बधाई हो सर, पद्मश्री की भी। Thank you. I had decided to spend the whole day for the science exhibition. It happened to be so, to my great surprise and pleasure, that I got the news about my getting Padma Shri award given by the President of India. आज मेरे पास तुरंत आपको इस विषय पर कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं आपके इस स्वागत का बहुत हृदय से अनुग्रहित मानकर आप सबों का अभिनंदन करता हूँ। मुझे आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में और कुछ कहने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं बहुत छोटी हूँ, बेटी हूँ, फिर भी ये मैं अवसर गंवाना नहीं चाहूँगी। हमारी खुशी का that he worked with Dr. APJ Abdul Kalam, late Dr. APJ Abdul Kalam,
बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इस सम्मान के योग्य समझा गया। मैं भारत सरकार का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुझे ये मौका मिला है भारत के एक बहुत बड़े प्रोग्राम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के डेवलपमेंट में सहयोग देने के लिए। और सबसे खुशी की बात मेरे लिए यह है कि आज तेजस गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो नई दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा है, राष्ट्रपति भवन के ऊपर से फ्लाई करेगा। फ्लाई पास्ट में यह भाग ले रहा है। पिछले साल भी यह फ्लाई किया था और इस यहाँ मुखिया जी कहाँ गए? आइए मुखिया जी, बच्चे आ जाए। आइए बच्चे आओ, आप लोग भी टीचर के लाइन में बच्चे बैठो। पीछे आ जाओ बेटा, फोटो अच्छा आ जाएगा और बच्चे हो जाएंगे। हो जाता है सर। मैम आप लोग भी आ जाइए, आगे आ जाओ बेटा, साथ में कर लीजिए। आगे और कर लीजिए सर। बेटा आप ही लोगों का प्रोग्राम है। हो गया राकेश? purify the blood by making oxygen from carbon dioxide and allows the vessels to take in the bloods into other rest parts of the body and take it this is directed by the pumping of blood.
हमारे फौजी भाई हैं, सैनिक भाई हैं, जो हमारी सरहद पे इतने न्यूनतम तापमान के बावजूद रक्षा करने पे डटे हैं, उन सबको मेरा सैल्यूट, मेरा नमन, मेरा नमस्ते। आज हम लोगों ने इस अवसर को इसलिए चुना क्योंकि जो हमारा राष्ट्र पर्व है, अधिकांश पेरेंट उस दिन फ्री रहते हैं और उत्साह का माहौल रहता है। तो बच्चों के अंदर प्रतिभाएं निश्चित है, समय समय पे हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके पब्लिक के बीच में लाते ही हैं ताकि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस की लेवल आए, बच्चे एक कुशल नागरिक भी बन सके, दृढ़ नागरिक बन सके, उनके अंदर सही गलत की फ़र्क भी हो। लेकिन आज जो हमने कला एवं विज्ञान मेला का जो रखा है, ताकि पेरेंट्स भी आएँ और आने के बाद अपने बच्चों की जो कला है उसको देखें। बच्चों के अंदर घर में वो बार बार प्रेशर ना दें कि बेटा तुम मैथ्स पढ़ो, साइंस करो। ऐसे कला के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगर दूसरे दिन करें तो बच्चे, पेरेंट्स फ्री भी नहीं होते, आज सभी ऑफिस से भी फ्री है, तो भरपूर लाभ उठा सकेंगे बच्चे और माँ बाप। एक जो घर में उनको समय की कमी होती है, माता पिता और बच्चों के बीच में वार्तालाप की कमी होती है, एग्जीबिशन और मेला के माध्यम से बच्चे अपने माँ पिता के करीब आएंगे, अपने एग्जीबिशन को देखेंगे, मेला का आनंद उठाएंगे। उससे भी बड़ी खुशी की बात मुझे आज बताते हुए आप लोगों को हो रही है कि प्रोफेसर मानस बिहारी वर्मा साहब, जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है, वो आज हमारे विद्यालय में है। हालांकि पिछले 3 वर्षों से हमारे विद्यालय परिवार के एक सदस्य के रूप में है, सम्मानित सदस्य के रूप में हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन किए हैं, पिता तुल्य हैं। और बहुत खुशी की बात है कि सर को आज हमारे यहाँ है। हम लोगों ने सर का सम्मान नहीं किया, हम लोग सम्मानित हुए हैं सर के यहाँ उपस्थिति से। और हमारा कार्यक्रम जो आज है, इस पे और भी इसका मान बढ़ गया है। पुनः सभी को धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। उन माताओं को, उन बहनों को मेरा नमन, जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने बेटों को सरहद पे भेजा है रक्षा के लिए। जय हिंद, जय भारत। लेकिन हम इसके साथ ही आपको बता दें कि दरभंगा के नगर निगम, दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय में हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता राकेश वहां पहुंचे। नगर निगम में जब वहां पर झंडोत्तोलन हुआ तो वहां कई पार्षद भी मौजूद थे, मेयर, डिप्टी मेयर के साथ नगर आयुक्त, सबों ने पूरी तरह एक देशभक्ति की भावना लिए हुए एक उमंग के साथ उन्होंने कहा कि दरभंगा नगर को भी विकसित करने के लिए वो लोग कसम खाते हैं। और क्योंकि गणतंत्र दिवस एक ऐसा समारोह होता है जहां लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर अपने कार्य क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास करते हैं, और यही कुछ किया गया है। झंडा की तरफ घूमिए, झंडा की तरफ घूमिए। से भी लगभग 2 शताब्दी तक स्वतंत्रता की
भुगतने के अनेक प्रकार के त्याग एवं बलिदान करने के बाद स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 के दिन भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया था। इसी दिन आज सौभाग्य से हमारे बीच विशिष्ट विद्वान जो काशी से पधारे हुए हैं, आचार्य राजीव, हिमाचल प्रदेश से आचार्य भक्त वत्सल शर्मा जी, और एवं हमारे इस परिवार के प्रमुख सदस्य आचार्य चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी इस अवसर पर हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं विश्वविद्यालय की ओर से उनका स्वागत, अभिनंदन और वर्धापन करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस गणतंत्र पर्व के अवसर पर प्रतीक रूप में प्रतिवर्ष संकल्प करने हेतु हम सभी उपस्थित होते हैं, उसके नायक, जिसने अपनी कुर्बानी देकर इस देश में गणतंत्र की स्थापना की, उनके प्रति सादर श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह विश्वविद्यालय ऐतिहासिक रूप से भारतवर्ष का दूसरा संस्कृत विश्वविद्यालय है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी विश्वविद्यालय भारत का दूसरा विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा रही है, उत्तरोत्तर बढ़ी और बढ़ती ही रहेगी, यह हम सबों का विश्वास है। आज हमारा राष्ट्र तो अभी आपने देखा कि दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, ललित मिथिला विश्वविद्यालय के अलावा ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, दरभंगा नगर निगम के साथ कई अन्य जगहों पर जो गांधी सदन जो है मिथिला विश्वविद्यालय में, वहां पर झंडोत्तोलन किया गया। और खासकर हम बता दें, महात्मा गांधी कहा जाता है कि मिथिला विश्वविद्यालय में एक बार आए थे, उन्हीं के याद में वहां गांधी सदन बनाया गया, जहां उनके 3 बंदर का जो कहा जाता है वो वहां पर बने हुए हैं। और इस गांधी सदन में कुलपति के साथ कई लोग आकर कम से कम 10 मिनट वहां बैठकर वहां उन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा यहां पर आने की चर्चा की और उनके कार्यकलापों के बारे में चर्चा की गई। खासकर हम बता दें, आज का दिन काफी ज्यादा रोमांचक होता है।
सड़क से लेकर के, गलियों से लेकर के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं निजी विद्यालय एवं सरकारी विद्यालयों में एक अजब सा उत्साह रहता है जो और कोई पर्व में नहीं होता है। तो मिथिला मंच न्यूज में है हमारे रिपोर्टर राकेश की ये रिपोर्ट थी। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज पर सबसे बड़ा कवरेज, और मिथिला मंच न्यूज की पूरी टीम सुबह से लेकर के देर शाम तक दरभंगा के विभिन्न जगहों पर पूरे कार्यक्रम का कवरेज करते हुए आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि हमारी सोच है दरभंगा में कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर से नहीं निकल पाते या उन स्थलों तक नहीं पहुंच पाते, उन तक हम YouTube का भी सहारा लेकर के आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और खुशी की बात है कि मिथिला मंच न्यूज को YouTube पर सबसे अधिक लोगों ने सराहा, यानी कि कहें तो 3,500 से अधिक लोग मिथिला मंच न्यूज को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो आप भी कर लें, क्योंकि हम चाहते हैं दरभंगा के हर तमाम खबर अपडेट आप तक YouTube के माध्यम से पहुंचे। तो आप अपने YouTube मोबाइल में YouTube खोलें, उसमें मिथिला मंच न्यूज सर्च करें, उसका एक वीडियो खोलने के बाद रेड बटन पर सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें और उसके बगल का बटन बेल पर एक बार घंटी पर आप क्लिक करें, बस एक बार, और देखें आपके पास हर खबर मिथिला मंच न्यूज का और दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर से जुड़े हर अपडेट खबर आपके मोबाइल पर होंगे। और आप कभी भी हैं, कहीं भी हैं, ऑफिस में हैं, रास्ते पर हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, आप मोबाइल पर अपडेट खबर देख सकते हैं ताकि आपको ज्यादा परेशानी न हो। इसके अलावा फोटो खबर के लिए आप मिथिला मंच न्यूज के वेबसाइट www.mithilamanchnews.com पर एक बार क्लिक करें और उसे मोबाइल में जाकर ऐड टू होम स्क्रीन करें और अपने मोबाइल के सामने सेव कर ले। और जब भी चाहे दिन में 1-2 बार खोलकर देखें, ब्रेकिंग न्यूज आपके पास होगी। अगर कहीं भी कोई बड़ी घटना घटेगी आप तक पहुंचेगा ताकि भ्रम की स्थिति ना हो। तो मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।